हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने चैनल कॉमर्स कुजी पर। और जो क्लास 12th के बच्चे हैं उन लोगों के लिए जो मैंने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कराया था, एंटरप्रेन्योर अपॉर्चुनिटी, क्लास 12th एंटरप्रेन्योरशिप का फर्स्ट चैप्टर, लास्ट वीडियो में हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। हमने एबिलिटी टू परसीव एंड प्रिजर्व बेसिक आइडिया पढ़ लिया था। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं एबिलिटी टू हार्नेस डिफरेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। तो पिछली वीडियो अगर आपने नहीं देखी हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में वहां का लिंक डाल दूंगा, तो आप वहां जाके देख लीजिएगा। प्लस एक इंफॉर्मेशन है मेरे पास आप लोगों के लिए कि मैं आपके लिए फ्री लाइव क्लास ले रहा हूं ग्रुप में। और अगर आप प्राइवेट भी लेना चाहें यानी अकेले लेना चाहें क्लास तो वो भी ले सकते हैं, वो पेड है। तो यहाँ पर ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9690105047। आप लोगों को इस नंबर पे मेरे को व्हाट्सएप करना है और मैं सारी डिटेल्स आपको दूंगा। आप ग्रुप में भी ऐड हो सकते हैं, डाउट सेशन ग्रुप में भी ऐड हो सकते हैं पढ़ाई के लिए, ठीक है ना। डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट, टेलीग्राम चैनल लिंक और फेसबुक आईडी मिल जाएगी, वहां पे भी आप मेरे को सपोर्ट कर सकते हैं। चलिए देखिए, various sources like magazine, journal, book, seminar, trade shows, family members, customers, friend, etc. help in getting information that result in evolution of basic idea. जो मैगजीन्स होती हैं, जर्नल्स होते हैं, बुक्स होते हैं, सेमिनार्स होते हैं, उनकी मदद से हमें ये हेल्प मिलती है कि हमें एक बेसिक आइडिया मिल जाता है। Bring together various source of information, knowledge and analyze it to the best possible extent. तो अब विजन एंड क्रिएटिविटी क्या है हमारी? विजन इन इनोवेटिंग आवर सॉल्यूशन एंड विजन, मतलब कि हम आगे अपने आप को कहां देख रहे हैं और इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है। द एंटरप्रेन्योर शुड बी एबल टू क्रिएटिवली आइडेंटिफाई एन आइडिया टू जनरेट अ वैल्यूएबल सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम। एक जो बिजनेसमैन होता है उसके पास एक आइडिया होना चाहिए काफी क्रिएटिव, जो अगर कोई दिक्कत आती है तो उसका सॉल्यूशन भी उसके पास रहे। Once the solution is identified, their vision to convert the solution to business opportunity help them to move forward. जब उनके पास एक सॉल्यूशन मिल जाता है, उस सॉल्यूशन को वो एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करता है, तो उसकी सारी परेशानियां हल हो जाती है, जैसे ओवरकम एडवर्सिटी, एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द बिजनेस और मेकिंग अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस। अब मेन हेडिंग आती है एनवायरमेंट स्कैनिंग। एनवायरमेंट स्कैनिंग का मतलब होता है कि हमारे मार्केट में कुछ डायमेंशन ऐसे होते हैं जो चेंज होते रहते हैं, और अगर हमें अप टू डेट रहना है तो हमें मालूम करना रहता है कि हमारे सेक्टर से रिलेटेड कौन सा लेटेस्ट अपडेट आने वाला है। बिजनेस एनवायरनमेंट में बी डिफाइंड एज ऑल दोस कंडीशन एंड फोर्सेस एक्सटर्नल टू अ बिजनेस यूनिट अंडर विच इट ऑपरेट। बिजनेस एनवायरनमेंट हमारा वो होता है, सारी कंडीशन, चाहे वो फोर्सेस हो, चाहे वो फैक्टर्स हो, चाहे वो इंडिविजुअल्स हो, जो आपके बिजनेस में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इफेक्ट करेगा। Entrepreneurship does not emerge and grow spontaneously. Rather, it is dependent upon several economic, social, political, legal and other factors. जो entrepreneurship है वो एकदम से नहीं बनता, काफी सारे फैक्टर्स पर डिपेंड रहता है। हमारा इकोनॉमिक फैक्टर, सोशल फैक्टर, पॉलिटिकल फैक्टर, लीगल फैक्टर और काफी अदर फैक्टर। क्या है सर एनवायरमेंट स्कैनिंग? Careful monitoring of an organization internal and external environment for detecting early sign of opportunity and threat that may influence its current and future plan. हम काफी नजदीक से देखते हैं कि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें क्या क्या चीजें चल रही हैं, क्या क्या चेंजेस चल रहे हैं इंटरनली और एक्सटर्नली, और फिर ये पता करते हैं कि हमारे लिए कौन सा एक बेसिक हेल्प है, एक अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए, और हमारे लिए कौन सा एक थ्रेट है। Why do we need to scan our environment? क्यों हम लोगों को जरूरत पड़ती है एनवायरमेंट स्कैन करने की? देखिए, इन अ रैपिडली चेंजिंग एनवायरमेंट वन रूल ऑफ थंब अप्लाई। आज की डेट में जो एनवायरमेंट चल रहा है वो काफी चेंज होता रहता है। अगर आपने अपने आप को उसमें अडेप्ट नहीं करा तो आप अपना बिजनेस अच्छे से नहीं चला सकते। दिस इज द कोर आइडिया बिहाइंड एनवायरमेंट स्कैनिंग। ये एक मेन आइडिया रहता है एनवायरमेंट स्कैनिंग के पीछे। डेफिनेशन ऑफ द टर्म रेफर्स टू द मींस बाय व्हिच ऑर्गेनाइजेशन गैदर इंफॉर्मेशन ऑन चेंजिंग कंडीशन, यानी कि जो हमारी कंपनीज हैं, जो भी हमारे बिजनेसेस हैं, वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं कि मार्केट में क्या क्या कंडीशन चेंज होने वाली हैं जो डायरेक्टली हमारे बिजनेस को इम्पैक्ट डालेगी। उसको हम क्या कहते हैं? एनवायरमेंट स्कैन। The right information combined with right adaptation can determine an organization future viability. आपके पास सही इंफॉर्मेशन है और उसमें आपको क्या क्या चेंजेस करने हैं, अगर ये चीज आपके पास है
तो ये आपकी फ्यूचर की वाइबिलिटी बताती है। इफ एन एंटरप्रेन्योर इज नॉट अवेयर ऑफ द एनवायरमेंट सराउंडिंग हिज हर बिजनेस ही शी श्योर टू फेल। अगर एंटरप्रेन्योर एनवायरमेंट स्कैनिंग अच्छे से नहीं करा है तो ये गारंटी है कि उसके एल लगने वाले हैं। इंपोर्टेंस ऑफ एनवायरमेंट, हमारे एनवायरमेंट की इंपोर्टेंस क्या है? Sensitivity to environment factors is crucial for an entrepreneur. If a company is able to adapt to its environment, it would succeed in the long run. हमारे कौन कौन से मार्केट में चेंजेस आने वाले हैं वो जानना एंटरप्रेन्योर के लिए काफी क्रूशियल रहता है। अगर कंपनी इसमें कामयाब हो जाती है कि मार्केट में जो चेंजेस आने वाले हैं वो अपने आप को उसमें ढाल लेती है तो कंपनी लंबे समय तक चल सकती है। फॉर एग्जाम्पल, Sony is failing to understand the changes trend in mobile phone, therefore losing its market share. सोनी कंपनी के आपने देखा होगा पहले फोन्स आते थे, मोबाइल फोन आते थे, अब वो मार्केट में ये नहीं अच्छे से स्कैन कर पाए कि पब्लिक को किस तरीके के मोबाइल फोन चाहिए, क्या ट्रेंड चल रहा है, जिसकी वजह से जो मार्केट शेयर था उनका वो उन्होंने लूज कर दिया गया। बेनिफिट क्या है भाई हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट के? Identification of opportunity to get first mover advantage. By keeping in touch with the changes in the external environment, an enterprise can identify opportunity and find a strategy to capitalize on the opportunity at the earliest. अगर हम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को स्कैन करते रहते हैं तो हो सकता है कि हमें किसी अपॉर्चुनिटी के बारे में पहले मालूम पड़ जाए और हम उसका फायदा उठाने वाले पहले इंसान हो। फॉर एग्जाम्पल, Volvo, the Swedish brand, has 74% share in the luxury bus segment as it had entered India earlier. जो Volvo बस थी उसका 74% शेयर है लग्जरी बस सेगमेंट में क्योंकि वो सबसे पहले इंडिया में एंटर कर गई थी अपने सेगमेंट को लेकर। सेकंड है फॉर्मुलेशन ऑफ स्ट्रेटजी एंड पॉलिसी. It help in identify threats and opportunity in the market. These can serve as the basic of formulation of strategy to counter threats and capitalize an opportunity in the market. भाई हमारे पास जो स्ट्रेटजीज बनाते हैं, हम जो पॉलिसीज बनाते हैं, अगर हमारे मार्केट में बिजनेस एनवायरनमेंट आपने अच्छे से किया है तो आपके क्या प्लान्स होंगे, क्या पॉलिसी रहेगी, वो आपको इजीली समझ में आएंगे। टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज, अगर आपने सही से बिजनेस एनवायरनमेंट पढ़ा है तो आपको मालूम रहेगा कि आपको किस किस रिसोर्सेज की जरूरत पड़ने वाली है, कैसे कैसे मशीन्स की आपको जरूरत पड़ेगी। फॉर एन एग्जांपल, आपने देखा हो क्रिकेट में कभी कभी देखते हो कि ऐसी पिच पे मैच हो रहा है जहां स्पिनर को मदद मिलेगी तो टीम क्या करती है, ज्यादा से ज्यादा स्पिनर खिलाती है। जहां पे फास्टर्स को मदद मिलेगी तो टीम क्या करती है, ज्यादा से ज्यादा फास्टर्स को खिलाती है। तो उसे हम कहते हैं टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज। Better performance, proper understanding of the various elements of the external environment is necessary to take timely action to deal with threats and available opportunity for the purpose of improvement in the performance of the firm. अगर आपको जो बिजनेस एनवायरनमेंट है उसमें जो एलिमेंट्स हैं उसकी अच्छे से नॉलेज है तो आप अपने थ्रेट को भी अपॉर्चुनिटी में चेंज कर सकते हो। सेंसिटाइजेशन ऑफ एंटरप्रेन्योर टू कोप अप विद रैपिड चेंजेस, आने वाले जो भी चेंजेस हैं उनमें अपने आप को ढालना। और लास्ट है इमेज बिल्डिंग, इफ अ कंपनी इज सेंसिटिव टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इट विल कम आउट विद न्यू प्रोडक्ट एंड सर्विस टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर। अगर कंपनी काफी सेंसिटिव है, काफी ख्याल रखती है मार्केट एनवायरनमेंट का, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का, तो कंपनी हमेशा नए नए प्रोडक्ट के साथ आएगी, नए नए कमिटमेंट के साथ आएगी अपने कस्टमर्स के लिए। This would build the image or reputation of the firm in the eyes of the general public. इससे जो जनरल पब्लिक होती है उनकी आंखों में उनकी एक इमेज बनती है, जैसे कॉल रोडियो टैक्सी विद एडिशनल फीचर लाइक जीपीएस सिस्टम, ऑनलाइन बुकिंग। ठीक है ना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको हम कहते हैं शॉर्ट एनालिसिस। इस पूरे चैप्टर में आप इसका जिक्र हर बार कर सकते हो बेसिक ईयर क्वेश्चन में, जिससे हमारा जो आंसर होता है वो काफी अट्रैक्टिव बन जाता है। शॉर्ट एनालाइज का मतलब होता है एस से हमारी स्ट्रेंथ, डब्ल्यू से हमारी वीकनेस, ओ से हमारी अपॉर्चुनिटी और टी से हमारा थ्रेट। स्ट्रेंथ और वीकनेस हमारा इंटरनल एनालिसिस होता है और अपॉर्चुनिटी और थ्रेट हमारे लिए एक्सटर्नल एनालिसिस होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में हम करेंगे यहाँ से एनालिसिस ऑफ एनवायरनमेंट। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करेगा, शेयर जरूर करेगा और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।